खुशी और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गांव की खेती, मिट्टी की खुशबू और प्लांट की एक छोटी सी दुनिया। ये बायोलॉजी का कोई बोरिंग टॉपिक नहीं होगा। यहाँ हम प्लांट के पार्ट का इंटरव्यू लेंगे। ये पॉडकास्ट हमारे उन किसान भाइयों, गांव के बच्चों और उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं प्लांट सिर्फ हरियाली के काम आते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है, प्लांट बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं एक फनी, देसी और एग्रीकल्चरल अंदाज में। तो प्लांट का जो पहला पार्ट है, रूट यानी जड़, ये क्या करता है? ये प्लांट के मतलब कि मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी को सोखती है। उस जैसे कि गांव का वो बंदा जो किसी की शादी में बाहर नहीं निकलता, उसी तरह ये रूट होती हैं, ये भी मिट्टी के अंदर छुपी रहती हैं। हाँ, रूट बोलती है कि भाई बेशक से मैं अंडरग्राउंड लेकिन मैं काम तो फुल ऑन करता हूँ, लगातार करता हूँ। हाँ, और रूट का पहला काम होता है ये प्लांट को पकड़ के रखता है। जैसे किसान अपने खेत को कीड़े मकोड़ों से बचाता है, वैसे ही रूट भी प्लांट को आंधी से, तूफान से बचाता है। इस चीज को हम साइंस में कहते हैं एनकोरेज। नहीं, एनकोरेज साइंस की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं एनकोरेज, यानी प्लांट को पकड़ कर रखना बिल्कुल मजबूती से। रूट का दूसरा काम होता है वाटर और मिनरल्स को सोखना। हाँ, मिनरल यानी कि प्लांट को जो नरिश करता है, प्लांट को जो फूड देता है। जैसे वे अभी यूज नहीं करते खेतों में। हाँ, जैसे अभी सीजन भी चला हुआ है कि लोग अपनी खेतों की फसल की अच्छी के लिए डीएपी यूज कर रहे हैं, यूरिया यूज कर रहे हैं। उसी तरह जैसे कि अभी आपने बताया कि जो रूट होती हैं वो मिनरल और पानी को एब्जॉर्ब मतलब कि नरिश करती हैं, उसी तरह ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यानी रूट के दो काम हुए इंपॉर्टेंट, एक तो एनकरेज करना और एक एब्जॉर्प्शन करना। दूसरा है स्टेम यानी तना। ये प्लांट को मतलब ये स्टेम यानी तना, यानी ये प्लांट को पकड़ के रखता है, सीधा खड़ा रखता है यूनियन। हाँ, सीधा खड़ा रखता है। हाँ, जो ये स्टेम होता है ये प्लांट का डिलीवरी बॉय होता है। अरे डिलीवरी और रोड सिस्टम भी होता है। ये करता है, ये डिलीवर करता है। जैसे कि प्लांट के वाटर को, जैसे वाटर चाहिए होता है प्लांट को, तो ये रूट से वाटर को लीव्स तक लेके जाता है। लीव्स में क्या काम है? क्योंकि लीव्स में खाना बनता है। हाँ। और खाना बनने के बाद जो ये खाना होता है ये प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम भी तो स्टेम ही करता है। इसलिए हम इसको डिलीवरी बॉय कहते हैं। अच्छा, तो फिर पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन तो आगे फ्लावर वाले टॉपिक में आ गए ना। स्टेम का काम तो यहीं तक था, पहला कि भाई ये प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, ठीक है। दूसरा, ये चीज़ों के ट्रांसफर में हेल्प करता है। और जैसे फ्लावर आपने बताया था ना, हाँ, जो फ्लावर होता है ये क्या, ये प्लांट का एक स्टाइलिश पार्ट होता है। और फ्लावर दिखने में सुंदर नहीं होता है, ये इंसेक्ट्स को और मधुमक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आता है ये टॉपिक पोलिनेशन। तो आपने कभी, हाँ, ये पोलिनेशन क्या होता है? आपने कभी फ्लावर को एक येलो चिपचिपा सुना है? उसको हम कहते हैं पोलन। जो ये पोलन होता है ना, ये मेल गैमेट होता है। रिप्रोडक्शन नाम सुना है? हाँ, ये जो पूरा सिस्टम होता है ये रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। जो ये पोलन होता है ये एक मेल गैमेट का होता है और ये किसी फीमेल गैमेट के ऊपर मतलब दूसरे फूल तक ट्रांसफर होना, दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। बाद में रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, तो पोलिनेशन का रिप्रोडक्शन में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत। तो अब बात करते हैं फ्रूट और सीड के बारे में। अरे लीफ तो रह ही गया। हाँ, लीव्स रहता है, पहले लीव्स। तीसरा पार्ट, अब बारी है लीफ की। लीफ यानी पत्ता। जैसे कि हम खाना बनाते हैं हमारे किचन में, उसी तरह प्लांट के अंदर खाना बनता है लीफ में। अरे प्लांट में कौन सा खाना बनता है? उसमें कौन से मसाले डलते हैं भाई? उसमें मसाला यूज नहीं होता, उसमें कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स यूज होते हैं। जैसे प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। सबसे पहले जो उसकी लीव्स होती है वो सनलाइट को ट्रैप करती है। सनलाइट, अब तुम कहोगे सनलाइट का क्या रोल होता है? जो प्लांट होता है उसको किसी गैस सिलेंडर का यूज नहीं होता,
उसको सनलाइट चाहिए होती है। दूसरा अभी आपने बताया जैसे रूट से वो पानी को सोखता है, मिनरल लेता है, वो मिनरल लेता है, हाँ। पानी को सोखता है, एब्जॉर्प्शन करता है। हाँ, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चाहिए होता है उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो हवा से ले लेता इसका है। मतलब लीव्स को ना ही तो गैस की जरूरत होगी ना ही सलाइट हाँ, उसको उसको सिर्फ सिर्फ sunlight- एक चीज की जरूरत होगी, सनलाइट सनलाइट की। इन चीजों को मिक्स करके जो प्लांट होता है वो अपना खाना बनाता है, और इस चीज को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। अब बारी आती है फ्रूट और सीड की। हाँ, जो फ्रूट होते हैं वो सिर्फ फल ही होते हैं, जैसे हम नॉर्मल बाजार से लाए और हमने खा लिए। हाँ, जो सीड होता है वो प्लांट का बच्चा होता है, जो मतलब जो फ्यूचर में जाके आगे हाँ। बड़ा पेड़ बनाता है। अच्छा, जो ये सीड होता है ना, ये प्लांट अब किसान जो होते हैं ये अलग अलग वैरायटी के सीड यूज करते हैं, सुना होगा तुमने, हाइब्रिड प्लांट, ताकि प्लांट की इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग कर सके, डिजीज फ्री रख सके, है ना। और भी कई कैरेक्टर होते हैं जो वो प्लांट को देता है, मतलब सुधारता है एक तरह से सीड को। इसलिए तो कहते हैं कि सीड का गुण किसान की असली फसल होती है। अगर सीड अच्छा होगा तो किसान की फसल अच्छी होगी। हाँ, तो ये था हमारा प्लांट्स के पार्ट का टॉपिक। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, प्लांट सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं होता कि भाई एग्जाम में आ गया हमने क्रैक कर दिया, नहीं, ये हमारी जिंदगी का असल टॉपिक होता है। जैसे कि O2 है, हमसे प्लांट जो है वो हमें O2 देता है, ऑक्सीजन देता है। अब जिंदगी हमारी किससे चलती है? ऑक्सीजन से ही चलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। इसलिए पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान।